Good morning, students. Today we will learn about the last organelle of the cell, that is known as the cell wall. Cell wall जो है ये जो है आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड. कल हमने की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और कवरिंग जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. लेकिन ये जो कवरिंग है ये नॉन लिविंग है और रिजिड है. रिजिड मतलब बहुत सख्त है और मोस्टली ये होती हैं बैक्टीरिया में, फंगस में और प्लांट्स में. अब इस सेल वॉल के क्या फंक्शंस हैं, क्या फ़ायदा है सेल को, मतलब सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जब बाहर वाली कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल. सेल वॉल का क्या फ़ायदा, एक तो ये है कि जो सेल है उसको एक डेफिनेट शेप मिलेगी और सेकंड वन ये है क्योंकि ये रिजिड है, रिजिड मतलब सख्त है, नॉन लिविंग है, तो सेल को ये क्या करेगी, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाएगी. एंड देन इट हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शंस. एक सेल का दूसरे सेल से जो इंट्रैक्शन है वो किससे हेल्प होएगा, सेल वॉल से. एंड नंबर 4, ये बैरियर प्रोवाइड करेगा टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स. मतलब सेल जो है उसके अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स सेल को नहीं चाहिए वो अंदर नहीं जा पाएंगे, तो इट एक्ट एज अ बैरियर. एंड नंबर 5, वॉल प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ प्लांट सेल्स बाय एंडोऑस्मोसिस. कल हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस. एंडो मीन्स अंदर, जो सल्यूट सॉल्वेंट्स हैं या सल्यूट्स हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सेल के अंदर और बाहर जो है उसकी मूवमेंट है, तो उससे क्या कई बार क्या होता है, सेल में कैन बर्स्ट. मतलब उसके अंदर अगर सॉल्वेंट ज़्यादा चला जाता है तो क्या है, जो प्लांट सेल है वो बर्स्ट हो सकता है और उसके बर्स्ट को बचाने के लिए जो एंडोऑस्मोसिस की वजह से जो है सेल वॉल क्या है वो हेल्प करती है. तो सेल वॉल बनी किस चीज़ की होती है, सेलुलोज की, ग्लैक्टन्स, मैनन्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. आई रिपीट, सेलुलोज, ग्लैक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट. और ये प्लांट्स में जो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है. तो ये जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, जो सेल है, सेल के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे मिडल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी वॉल और कई केसेस में टर्शरी वॉल, मतलब तीसरी वॉल भी होती है. सो मिडल लैमिला क्या है, ये एक सीमेंटिंग लेयर है दो एडजेसेंट सेल्स में. ठीक है, मतलब दो पास पास पड़े हुए सेल के बीच में जो सीमेंटिंग की तरह काम करती है, सीमेंटिंग लेयर है. और इट इज़ फर्स्ट लेयर विच इज़ फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस. ये जब सेल डिवीजन होती है तो उसमें जो फर्स्ट लेयर बनती है वो उसका नाम क्या है, मिडल लैमिला. तो ये किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स. और जो फ्रूट है वो जो पहले जो आप देखो जो फ्रूट होता है बहुत हार्ड होता है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे वो पकता जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सॉल्युबलाइजेशन ऑफ पैक्टिक कंपाउंड्स. सो देन इज़ द प्राइमरी वॉल. मिडल लैमिला के बाद प्राइमरी वॉल है. प्राइमरी वॉल क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल होती हैं विच इज़ प्रोड्यूस्ड इनर टू मिडल लैमिला. मतलब मिडल लैमिला के अंदर वाली जो वॉल है उसको हमने क्या बोलना है, प्राइमरी वॉल. ये थिन है, इलास्टिक मतलब इसको हम खींचें तो ये अपनी पहले वाली शेप पे आ जाएगी, केपेबल ऑफ एक्सपेंशन, फैल सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है. इट इज़ ग्रो बाय इंटरसेप्शंस, मतलब एडिशन ऑफ मोर मटीरियल जो है एग्जिस्टिंग में, एग्जिस्टिंग वॉल में मटीरियल जो है वो इकट्ठा होता रहता है. सो मेरिस्मेटिक सेल्स एंड पेरेन्काइमा सेल्स है प्राइमरी वॉल ओनली. मेरिस्मेटिक सेल्स कौन से होते हैं, वो वाले सेल जो एक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं. और पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो कौन से हैं,
जो हमारे आउटर लाइनिंग सेल जिसको हम बोल देते हैं, उनकी सारी जो वॉल्स हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, प्राइमरी वॉल की। अब सेकेंडरी वॉल, सो पहले क्या हो गया, मिडल लैमिला, उसके नीचे प्राइमरी वॉल, उसके नीचे सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल क्या है, दूसरी वॉल। इट इज़ प्रेजेंट इन मैच्योर सेल्स दैट डू नॉट शो ग्रोथ। जब कुछ सेल्स मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो बंद हो जाती है, तो तब ये जो सेल वॉल है ये बनती है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ वॉल मटीरियल ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। मतलब प्राइमरी वॉल के अंदर जो है मटीरियल इकट्ठा होता रहेगा, तो वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी वॉल। तो डेपोजिशन ऑफ मटीरियल ओवर द सरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग सरफेस जो है उससे क्या बनेगा, सेकेंडरी वॉल बनेगी। लेकिन ये जो सेकेंडरी वॉल है ये यूनिफॉर्म नहीं होगी, इसके इन बिटवीन्स क्या होंगे, कुछ एक क्या कहेंगे हम, ग्रूव्स होंगे, या फिर कुछ ग्रूव्स हो सकते हैं या होल्स हो सकते हैं। सो पेरन काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, फाइबर्स, वेसल्स, ट्रकिड्स आर containing the secondary wall. And then is the tertiary wall. tertiary wall ज़रूरी नहीं है हर बार हो, लेकिन जो ट्रैकिड्स है ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, हमने एंजियोस्पर्म्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स किए थे, फॉर्म अनदर लेयर ऑफ वॉल मटेरियल इंटरनल टू सेकेंडरी वॉल, दिस इज कॉल्ड द टर्शरी, तीसरी सेल वॉल बनती है। एंड देन इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ये कुछ एक प्लेसेस होती हैं सेल वॉल के अंदर जो कि यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होती, वो क्या है, दे रिमेन थिन, कुछ थिन प्लेसेस होंगी, बिकॉज सेकेंडरी वॉल इज़ नॉट डिपॉजिटेड इन दिस एरियाज। जैसे हमने ऊपर सेकेंडरी वॉल में किया है, वहाँ कुछ एक एरिया में सेकेंडरी वॉल नहीं होएगी तो वो एरिया क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। दीज एरियाज हैव सिंपल और ब्रांच्ड कैनाल्स इन द प्राइमरी वॉल एंड मिडल लैमिला, इनके बीच में हो जाती हैं कैनाल्स, एंड through these canals plasma membrane, cytoplasm and middle lamella and endoplasmic reticulum of red cell cells are continuous, and endoplasmic reticulum extending through plasmodesmata is known as the desmotubules। ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड मिडल लैमिला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पहले लेक्चर्स में किए हैं हमने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल वॉल। तो सेल वॉल में अपने मोस्टली इसका मटेरियल याद रखना है और इसकी लेयर्स को ही याद रखना है, कितनी टाइप्स की लेयर्स होती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आना चाहिए अब तक, कि जो एनिमल सेल है, हमने सेल किया है, सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल्स किए हैं, तो इसके हमें डिफरेंसेस पता होना चाहिए। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जो मैंने सेल में आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था बेटा, उसमें यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो यहाँ जब आपने ये टॉपिक करना है तो आपने वो स्ट्रक्चर जो है उसको अपने सामने रखना है। सो एनिमल सेल जो है उसमें क्या है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा सबसे आउटर में, और जो प्लांट सेल है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होगी, उसको हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। सो सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या हुई, एब्सेंट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या है, इट हैज़ मैनी स्मॉल टेम्पोरेरी वैक्यूल्स, ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में है लार्ज परमानेंट सेंट्रल सैप वैक्यूल जो है इसमें रहेगा। आप ये स्ट्रक्चर में देखोगे तो लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल आप प्लांट सेल में आपको दिखेगा, एनिमल सेल में नहीं दिखेगा। नंबर 3, न्यूक्लियस नियर द सेंटर, सेंटर में न्यूक्लियस होगा एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में क्या है, न्यूक्लियस पेरीफ्री पे होगा, पेरीफ्री मतलब साइड पे होएगा, नॉट इन द सेंटर। तो सेंट्रोसोम जो है वो प्रेजेंट होएगा एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम क्या है, वो एब्सेंट होएगा। प्लास्टिड्स जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे। प्लास्टिड्स हमने डिटेल में किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे एनिमल सेल में हमने शो करने हैं, तो प्लांट सेल में हमने माइटोकॉन्ड्रिया कम शो करने हैं। दे आर फ्यूअर इन नंबर। क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लेट लाइक है, लेकिन जो क्रिस्टी प्लांट सेल में वो क्या है, ट्यूबुलर। और एनिमल सेल में क्रिस्टल्स एब्सेंट है, लेकिन प्लांट सेल में क्रिस्टल प्रेजेंट है।
एनिमल सेल में सेल स्मॉल हैं, प्लांट सेल में सेल लार्ज हैं। एनिमल सेल में ग्लाइकोसोम्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन ग्लाइकोसोम जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। स्पिंडल एम्फिएस्ट्रल जो होते हैं एनिमल सेल में होते हैं, लेकिन स्पिंडल एंस्ट्रल्स होते हैं प्लांट सेल में। साइटोकाइनेसिस बाय फरिंग, फरिंग मतलब जो सेल डिवीजन होती है उसमें फरो बनती है, कट बनता है, उसके बाद सेल की डिवीजन होती है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें सेल कैसे अपने आप को डिवाइड करेगा, बाय द सेल प्लेट मेथड। तो ये हम मायोसिस और माइटोसिस नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। उसमें यू कैन सी व्हाट इज़ फरोइंग मेथड, व्हाट इज़ सेल प्लेट मेथड। देन इज स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन होता है, लेकिन प्लांट्स में स्टोर्ड फूड कौन सा होता है, स्टार्च होता है। डेस्मोसोम्स जो है प्रेजेंट है, जो प्लांट सेल है उसमें एब्सेंट है। एंड एनिमल सेल में सिंथेसाइज ऑल अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स, लेकिन प्लांट सेल है कैन सिंथेसाइज ऑल अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन्स, लेकिन एनिमल सेल में अमाइनो एसिड्स और विटामिन जो है एनिमल सेल नहीं सिंथेसाइज करते। सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग टिश्यू फ्लूइड बास द एनिमल सेल, लेकिन इसमें प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। इंटरमीडिएट फाइबर्स आर ऑफ्टन प्रेजेंट, लेकिन प्लांट सेल में इंटरमीडिएट फाइबर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं, प्लांट सेल के क्रोमोसोम बड़े होते हैं। और एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में मे बी प्रेजेंट। सो दीज आर टोटल 19 डिफरेंसेस दैट यू हैव टू हैव रिमेंबर and note down in your fair notebooks. So we come with this topic, we completed the cell organelles. तो इस चैप्टर में what I expect from you, एक तो आपने डिफरेंस करना है दोनों का, दूसरा आपने इनकी जो स्ट्रक्चर है सेल की वो डिटेल में करनी है, और दोनों सेल की, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। और जितने भी ऑर्गेनल्स के मैं आपको नोट्स भी अभी PDF भेज रही हूँ आपको, जितने भी मैंने वीडियोस आपको भेजे हैं, आपने इन सभी नोट्स को प्लीज़ सिंप्लीफाई देम एंड राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक्स। If something is not clear, you are most welcome anytime. You can send me a question or query on my WhatsApp number, or you can call me up. Thank you.